two brothers used to live in Delhi. हाँ. Their father died in Punjab. अच्छा. अब पंजाब में जब फादर की डेथ हो जाती है तो वहाँ का एक लैंड है, 2 करोड़ रुपए का वो लैंड बिकता है. ओके. और वो 2 करोड़ रुपए बड़े भाई के अकाउंट में आ जाते हैं. अच्छा. ठीक है. तो छोटे भाई की बीवी के साथ ऑलरेडी खटपट चल रही थी. अब हुआ क्या, उस लड़की ने बस इतना कहा छोटे भाई की वाइफ ने कि आप जो है ना अपना शेयर अपने पास रख लो. हाँ. 1 करोड़ रुपए अपने पास रख लो. हाँ. अब उसने कहा कि जब मेरे बड़े भाई के पास है तो एक ही बात है, मेरे पास ही है. इससे खटपट शुरू हुई. अल्टीमेटली आई हैंडेड ओवर a 50 lakh DD to that lady as a settlement of the divorce, mutual divorce, you know. मतलब ये लीड किया उनके डिवोर्स पे. Yes, पैसों से स्टार्ट हो गया. एंड अल्टीमेटली जो आज मैं कह रहा हूँ कि एक इमोशंस सोसाइटी में नहीं है, वो पैसे ज्यादा काउंट किए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर. तो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग. और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब बेल्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है कि कुछ एक छोटा सा ट्रिगर आता है, लड़की चली जाती है, लड़का चला जाता है, और फिर उसके बाद लड़की, क्योंकि द लॉ इज मोर ऑन द लेडीज साइड, सो एक डिमांड आना शुरू हो जाता है. ठीक है. और अल्टीमेटली हरासमेंट इतनी ज्यादा कर सकते हो आप एक लड़के की इंडियन लॉ के अंदर कि वो पैसे देकर ही खत्म होता है. फिर उसको तो पीछा छुड़ाने वाला आ जाती है ना. यस. FIR हो जाती है, फैमिली पे FIR हो जाती थी. अब तो चलिए 498A IPC, दैट क्रुएलिटी. उसमें क्या कहते हैं? क्रुएलिटी बहुत तरह की होती है. एक क्रुएलिटी होती है जिससे आप डिवोर्स ले सकते हो. एक क्रुएलिटी होती है डोमेस्टिक वायलेंस वाली क्रुएलिटी, मारना पीटना. एक क्रुएलिटी होती है जो इज इन विद द इंटेंट टू एक्सट्रैक्ट डाउरी फ्रॉम द वुमन. वो 498A केसेस में कवर्ड होता है और इसमें FIR हो जाती है. और पहले बहुत आराम से हो जाती थी. पुलिस आराम से उठा भी लेती थी. तो अब क्या चेंज आया उसमें, लॉ में? अब ये चेंज आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ FIR नहीं होगा. और हो भी नहीं रहा. पुलिस भी मान चुकी है. पुलिस को भी पता लगा कि ज्यादातर केसेस जो हैं फॉल्स हैं. ज्यादातर केसेस 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. द सर्कमस्टांसेस को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है. लड़की अगर अपनी बात को उठा ले तो बच्चलन हो जाती थी. इंडिपेंडेंट वुमेन हैव मोर कंप्लेंट्स. डाउरी के फॉल्स केसेस बहुत सारे बन रहे हैं. सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप के केसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड लॉ है. वन ऑफ माय केसेस, पति ट्यूशन पढ़ाता था जाके इनके घर पे, और उसके फीस थोड़ी सी ड्यू हो गई. जब इन्होंने मांगा, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसा देगी, तूने मेरे बच्ची को छेड़ा. इन 2 क्वेश्चन पे 10 साल की सजा हो जाती है पॉक्सो केस के अंदर. विद कंसेंट है. कंसेंट का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं पॉक्सो एक्ट के अंदर. क्या ये सच है कि वकील तारीख इसलिए बढ़ाते रहते हैं क्योंकि उनकी फीस बढ़ती रहती है? दिस इज क्वाइट डिबेटेबल. वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. वो थोड़ा सा एम्पावरमेंट का मिसयूज भी हो रहा है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर. हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत लोग फंस चुके हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो जेन्युइन केसेस हैं वो दब जाते हैं. When I got to know about these cases back in 2018-19 when I used to visit Tihar jail as a counseling advocate, बड़ा दुख होता था. बहुत दुख होता था कि क्या किस तरह की चीजें हो रही हैं. लोग फंसे हुए हैं, किस तरह से फंसे हुए हैं. जैसे ज्यादातर यंग बच्चे फंसे हुए हैं, 18 से 20 साल के, अच्छे घर के. झूठे केसेस में नहीं, नॉट झूठे केसेस, बट फंसे हैं रोमांटिक केसेस में. अब होता क्या है, वो 18 साल का लड़का है, 18 साल कुछ महीने का, लड़की 6-7 महीने उससे छोटी है, मतलब कि 18 साल से कुछ महीने कम है. एक रिलेशनशिप में है दोनों. एक केस में वन ऑफ देम वेंट टू मूर्थल. वो कुछ काउंटी पार्टी थी, मूर्थल चले गए. थोड़ा ड्रिंक आजकल वो बच्चे करते हैं, तो दे वहां पे वो रात को रुक गए. फोन वगैरह बंद हो गए. व्हाट द पेरेंट्स विल डू, दे विल फाइल अ मिसिंग रिपोर्ट. बच्चे की, लड़की की मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने फाइल कर दी. अब मिसिंग रिपोर्ट में अगले दिन पुलिस वाला क्लोज करेगा. जब घर पे बच्ची आ जाएगी, घर पे बच्ची आई, क्लोज करने के बुलाए. हाँ, कहाँ गए थे? पुलिस वालों ने पूछा कहाँ गए थे? जी हम तो यहाँ गए थे, वहां पे रह गए थे, तो पराठे खाने गए थे. वहां से होटल में चले गए, तो कुछ सेक्सुअल रिलेशन भी रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन जी, पहले भी रहा है जी. इन 2 क्वेश्चन पे 10 साल की सजा हो जाती है पॉक्सो केस के अंदर. अच्छे घर का बच्चा अंदर हो जाता. बट
अबव 18 है तब और विद कंसेंट है, कंसेंट का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं पॉक्सो एक्ट के अंदर। आप बट रिटर्न अबव 18 हो गए तो पॉस्को एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा ना। अबव 18 लड़का था, ओ लड़की नहीं थी, लड़की नहीं थी। 18 साल से एक दिन भी कम है ना अगर, तो भी आपका तो पॉक्सो कवर्ड अंडर पॉस्को covered। है। तो ये चीजें हो रही है, पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया कि आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग स्कूल्स। मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं स्कूल्स में, तो उनके मैं जाके सेमिनार्स वगैरह हमने किया कि पेरेंट्स को और इनको बताया जाए कि अच्छे अच्छे बच्चों का फ्यूचर जो है ना वहां जाके खराब हो रहा है। जेल जाते हैं एक बार के लिए, 2 महीने के लिए भी जाते हैं ना, तो वो दुनिया देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए। लाइफ इज नेवर द सेम। एब्सोल्युटली। और हमारी तो इतनी जजमेंटल सोसाइटी है। एब्सोल्युटली। बट ये वाली बात हुई उन लोगों के लिए जो कि बच्चे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, बट क्या परसेंटेज है उन केसेस की जिसमें बच्चों के साथ हो रहा है विदाउट उन्होंने कुछ नहीं किया? बहुत। देखिए वो एक्चुअल में जो पॉक्सो एक्ट बना था इसीलिए बना था। We are talking about कि some men or some women aged 55, 60, she is molesting someone, he or she is molesting someone aged 10, 15. वो रिपोर्टेड ही नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो आपस में फैमिली अफेयर हो रहा है, आपस में फैमिली में सेटलमेंट हो जाता है, कौन निकलेगा बाहर? वो चीजें निकलकर अभी तक नहीं आ रही। तो ये ज्यादातर चाइल्ड अब्यूज होता कहाँ पे है? ज्यादातर मैं अगर सी वी डोंट हैव एनी डेटा इन इंडिया, बट मैं अमेरिकन डेटा अगर कहूँ, जो मैं अमेरिकन डेटा ही मैं और नॉर्मली सेमिनार्स वगैरह में भी बताता हूँ कि 1 out of 3 केसेस इज हैपनिंग इन द नियर फैमिली। कि कोई कजन आया वो कर रहा है, ठीक है, कोई अंकल ही हो गए वो कर रहे हैं, बच्चे को पता ही नहीं है। इस तरह की चीजें। पर अगर डेटा छोड़ भी देते हैं, इंडिया में आपने कोर्ट में रियल में आपने अमूमन क्या देखा है? स्पेशली जो बच्चे के घर पे जाके पुलिस वाले बयान लेते हैं इन सिविल ड्रेस, सारी चीजें स्पेशल हमें दे रखी। क्यों दे रखी है? क्योंकि जेन्युइनिटी होती है, केसेस जब निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी 90% केसेस आर जेन्युइन, 10% वैसे ही फॉल्स केसेस चल रहे हैं पॉक्सो के अंदर। इवन ऑन द चाइल्ड अब्यूज, वन ऑफ माय केसेस, पति ट्यूशन पढ़ाता था जाके और उसके फीस थोड़ी सी ड्यू हो गई 6 महीने की। जब बहुत ज्यादा पैसे ड्यू हो गए, जब इन्होंने मांगा, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसा दी कि तूने मेरे बच्ची को छेड़ा है। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। कभी कभी खुद पेरेंट ही फंसा होता है इसके अंदर। कुड बी एनी रीजन। एक तो कभी क्या होता है, मैट्रिमोनियल वो इश्यूज चल रहे होते हैं, उसमें फंसा दिया, एक पॉक्सो का एक एंगल बना दिया, एक वो होता है। दूसरी चीज क्या है कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ कि किया है, ठीक है ना। फिर एक तरह से वाकई में कोई लेबरर है, कहीं पे काम कर रहा है, वो पकड़ा गया, उस तरह की चीजें हो रही हैं आजकल। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीजें हैं, तो ये हो रहा है। मतलब अगर हम फिजिकल बाउंड्री की बात करें तो ज्यादातर बच्चे के साथ अब्यूज उसके घर की बाउंड्री में हो रहा है। एब्सोल्युटली हो रहा है, क्योंकि बच्चा अकेले बाहर तो अपने आप तो कम ही जाता है। वो घर की बाउंड्री और जहाँ वो खेलने जा रहा है उस तरह से हो रहा है। स्कूल में तो मोस्टली ही इज प्रोटेक्टेड, he or she is protected. स्कूल के उतने केसेस नहीं आते? नहीं, उतने केसेस नहीं है। You know it, इंडियन फैमिलीज के अंदर ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट अब्यूज्ड। आज की जनरेशन से आप अगर इफ यू टॉक अबाउट आवर एज और हमसे थोड़े से बड़े भी, हमसे थोड़े से छोटे भी, एवरीवन इज गेटिंग अब्यूज्ड इन सम वे और द अदर। और वो एक ऐसा दिमाग पे वो बसा हुआ है बिल्कुल कि वो याद आता है। और वो हो सकता है कि जो भी हम आज अपने एक्शंस, जो भी सेक्सुअल रिएक्शंस जो भी आ रहे हैं, सब उससे ही चल रहा है। आज जो कोई परवर्ट हो रहा है, कोई पॉर्न वगैरह देख रहा है, मे बी साइकोलॉजिकली उसी इंसिडेंट से ट्रिगर हो रहा है कहीं ना कहीं। आप एक्चुअली खुद पर्सनली आप पॉस्को केसेस हैंडल करते हो? मैं करता हूँ। तो आपके पास केस लेके कौन आता है? देखिए केस ऐसा है, एक तो जैसे आंगनवाड़ी आपके हो गए, उनके पास केसेस आते हैं बहुत सारे। मेरे पास उनसे आए कि सर ऐसे ऐसे हो गया, आप एक बार इसमें देख लेना, ठीक है। कुछ क्लाइंट टू क्लाइंट आते हैं, सर इनके घर में ऐसा हो गया, यही इसी तरह के आते हैं। तो जैसे जो जिस बच्चे के साथ हुआ उसके घर से लोग आते हैं आपके पास? उसके घर से नहीं, उसके मतलब विक्टिम के घर से। हाँ, विक्टिम के नहीं, दैट इज क्योंकि विक्टिम को प्रोसिक्यूशन देख रही होती है पूरी। जिसके साथ हो गया, जिसने किया है उसके आते हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम द डिफेंस साइड, यू नो। तो बचाते हो उनको? बचाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं बचाने की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सी
लॉ इज ऑल अबाउट कोई चीज अगर हुई है तो कितने हद तक, व्हाट इज द डिग्री ऑफ वो होना, डैमेज, ठीक है ना, वो उसको हमें वहां से प्रोटेक्ट करना पड़ता है. दिस इज माय जॉब एक्चुअली, यू नो. हुआ है या नहीं हुआ है, अब एक हो सकता है आपके ऊपर एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का बड़ा सा केस लगा दिया हो और आपसे मैं पूछूं आपके नहीं किया है, हाँ जी किया है, लेकिन अल्टीमेटली मैं फैक्ट्स देखूंगा ना, नहीं किया होगा. और पॉक्सो इज एन एब्सोल्यूट एक्ट, यू नो. मतलब एक बार अगर किसी बच्चे ने स्टेटमेंट दे दी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरटर्न इट, यू नो. मतलब क्योंकि जज के सामने भी और वो हो जाता है और फिर वो बाद में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह में भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है. बच्चे का स्टेटमेंट फाइनल है, ठीक है ना. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड एक्चुअली एन एक्यूज्ड इन अ पॉक्सो केस. बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो डिग्री पे पुलिस ने लगाया है पॉक्सो, उसको हम जरूर एक बार अपने फैक्ट्स को एग्जामिन कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज मे बी इट वाज ऑफ वेरी लोअर डिग्री और इट वाज नॉट देयर एक्चुअली एट दैट मोमेंट. जब ये हुआ उस दिन नहीं था, पहले हुआ होगा कभी, उस दिन की कंप्लेंट बेकार है, पहले कभी हुआ होगा तो वो बच जाता है. इस तरह की चीजें, लिटिल ट्रिक्स. Sad part of the cycle. No, not sad part of the cycle. I see. It is not about. See, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो लोग करते हैं क्योंकि वो बच जाते हैं इसलिए वो जाके फिर से करते हैं ना. नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा. It's like जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इस तरह से चलता है कि अगर 100 जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा हो, वो स्कॉट फ्री घूमे, उनको सजा ना हो, लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो इनोसेंट और उसको सजा हो जाए. जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन पूरा लीगल सिस्टम डेमोलिश कर जाएगा. ये मेरे हिसाब से एक साइड ऑफ द स्टोरी हुआ कि किसी इनोसेंट को तो ऐसा कुछ पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए जो जिसके लिए उसने कुछ गलती करी नहीं. ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है. पर जिसने गलती करी वो भी तो फ्री नहीं घूमना चाहिए. नहीं, हम कह नहीं रहे घूमना चाहिए, हाँ. लेकिन दिस इज बेसिकली एक मतलब एक हमारा ये वो है कि जजेस का ये रहता है कि भैया कोई भी इनोसेंट को आपने गिल्टी प्रूव नहीं कर देना. फोकस उस पे रहता है लीगल सिस्टम का. बाकी वो जो है वो तो चल ही रहा है, वो तो जो जिसने किया है उसको वो सजा मिलेगी. एक्शन ये होना चाहिए कि हम जो इनोसेंट है उसको सजा ना मिले. उसको जिस दिन सजा मिल गई तो लीगल सिस्टम खत्म है. तो इनोसेंट्स को नहीं मिलती है सजा? मिलती है. दिस इज एक आयरनी है, बिल्कुल मिलती है. बट हाउ डज कोर्ट सी अ क्राइम लाइक एन एप्स्टीन crime versus things happening within the family? Right. See, Epstein file is, I think, the highest degree of child related offense which can happen. POCSO, हमारे जो POCSO एक्ट है वो तो प्राइवेट केसेस को डील करता है. इट ऑल्सो डील्स विद दीज केसेस. दिस इज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, द हाईएस्ट डिग्री. ठीक है ना. लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसके अंदर हो जाती है. हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, आई होप एप्स्टीन फाइल हमारे इंडिया में ना हो, लेकिन हमारा लीगल जो फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी तैयार है इसके लिए. अच्छा. एक तो आईपीसी के अंदर बहुत सारे हमारे पास इसमें प्रोविजंस हैं. फॉर एग्जांपल किडनैपिंग, एब्डक्शन, ठीक है. प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे बहुत सारे प्रोहिबिशन एक्ट्स हैं. इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो ये सबको बैन करता है. देन चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड हमारे पास पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, जिसमें ये हम प्रोटेक्ट होते हैं. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसके अंदर जो जुवेनाइल्स के साथ जो चीजें होती हैं उस पे डील किया जाता है. तो आवर लीगल सिस्टम इज इंटैक्ट. बट यहाँ जहाँ पे योर क्वेश्चन, जहाँ पावर आ जाता है, अथॉरिटी आ जाता है, वहीं पे पॉक्सो एक्ट आ जाता है. वाई? बड़ा मुश्किल हो जाता है क्लाइंट को डिफेंड करना फ्रॉम द एक्यूज्ड साइड. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी ये चीज आ रखी है कि जो बच्चा है, बच्चे के ऊपर सुपीरियर पावर ने ही उसके साथ वो हरकतें करी होंगी. अंडरस्टूड है. यस. सो जो अंडर इन्फ्लुएंस है या फिर जो अथॉरिटी है वो ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर ही होगी. इसीलिए इसमें अब एक आप नॉर्मली किसी बंदे ने किसी लड़की को छेड़ दिया, उसकी सजा, और इसके अंदर बच्चे ने एक लड़की को छेड़ दिया, मतलब एक बच्ची को किसी ने छेड़ दिया, बहुत फर्क है.
इन चीजों को हम पब्लिसाइज करें कि दीज एक्ट्स आर ऑलरेडी देयर, इफ सम काइंड ऑफ एप्स्टीन फाइल के केसेस यहाँ पे इंडिया के अंदर होते हैं, अगर गवर्नमेंट इसको पब्लिसाइज ऑलरेडी कर दे तो इट वुड बी लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू नो। ये हमें आज एक दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज वर्ल्ड वाइड एग्जांपल कि हम इसको समझें और गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड कि ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो क्या हो सकता है, पीपल शुड टॉक अबाउट इट, कि एक ऐसी चीज निकल के आई है कि जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सो कपल ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर ये कॉन्वर्सेशन आपकी पेरेंट्स सुन रहे हो, है ना, तो हाउ कैन वी मेक इट यूजफुल फॉर देम? इंडियन पेरेंट आर लाइक गॉड टू आवर चिल्ड्रन। हम गॉड्स जितनी ही प्रोटेक्शन उनको देना चाहते हैं। किस किस तरह की आप प्रोटेक्शन देते हो? आप उनको बहुत अच्छा खाना देते हो, बहुत अच्छे कपड़े देते हो, ठंड से बचाते हो, गर्मी से बचाते हो। आपने उनको कभी भी जेल से बचाने का कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से, आई एम टेकिंग इट टू अ हायर डिग्री, कि आप इतना आसान है बच्चों को आजकल जेल जाना। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग इज पॉक्सो एक्ट। ठीक है। सेकेंड थिंग जो आजकल मार पिटाई बच्चे क्लास और स्कूल और बाहर वार करते हैं, किसी को मार दिया, ठीक है, गाड़ी हिट कर दी, गाड़ी से उड़ा दिया, वो सारी चीजें जो वो भी वायलेंस ही कहूंगा मैं, उस तरह से चलाना मर्डर है वो तो, राइट। लेकिन कुछ नहीं है इंडिया के अंदर, इट हैज मतलब स्लाइटेस्ट मतलब 0 डिग्री का ऑफेंस। जुवेनाइल में तो सब कुछ सब कोई जुवेनाइल भी अदरवाइज भी जो ये गाड़ी हिटिंग का है, इसको अभी तक इंडिया में हम सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई मर गया और हम इसको सीरियसली नहीं लेते। अभी गोवा वाला इंसिडेंट आपने एक देखा होगा, थार वाला, दैट ही किल्ड, आई विल यूज द वर्ड किल्ड, अ 65-year-old man and he was on bail in the evening. That's what all of them. It's happening. ये सारे के सारे हम भी करते हैं कि one of the accident cases, one of the very big accident, I'll not name it, वो जेल में जाके, हॉस्पिटल में जाके डेथ हो जाती है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर एफआईआर में क्वैश करा लेता हूँ। दिस इज हैपनिंग क्योंकि अभी तक, बिकॉज द वर्ड दैट कम्स इज एक्सीडेंट, और जो एक्सीडेंट है वो इट इज एन एक्सीडेंट, देयर इज नो इंटेंशन इन्वॉल्व्ड। उस तरह से लेकर इसको चलते हैं। और जो भी जुवेनाइल चला रहा है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कवर्ड है, भैया फाइन भर दो। मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो कहता है कि माइनर्स नहीं चला सकते गाड़ी, तो माइनर्स नहीं चला सकते, तो दैट इज जस्ट अ वायलेशन, नॉट एन ऑफेंस। डिफरेंस है दोनों में। ऑफेंस है जिसकी सजा मिल जाती है, वायलेशन क्या है? फाइन नहीं दिया तो कुछ सजा काट लो। कौन सजा काटता है? ऑफेंस बोला ही नहीं है उसको, ऑफेंस बोला ही नहीं है, दैट्स अ वायलेशन। तो फाइन दो और खत्म। अगर फाइन नहीं दिया तो सजा काट लो। कौन काटता है? Everyone will pay a fine. 1 लाख रुपए का भी फाइन है और 1 महीने की सजा है, I'll pay 1 लाख रुपीस, no problem. और एक्सीडेंट्स को कैसे डिफाइन किया है? Accident is something which has happened, मतलब there is no intention. Accidentally हो गया, ठीक भी है। As a lawyer मैं बात करूँ, let me talk about the other side. Real, हाँ, ठीक भी है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है। कोई भी चला रहा है गाड़ी, वो कुछ नहीं पता हाउ इंडियन रोड बिहेव, हाउ इंडियन मेन बिहेव, हाउ इंडियन पीपल बिहेव। वो गाड़ी चल किसी के ऊपर चढ़ गई तो इट हैज बिकम एन एक्सीडेंट। इट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो। बट आप शराब पी के चला रहे हो, आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हो, दैट शुड हैव अ हायर पेनल्टी, आई फील। ये मुझे मोटर व्हीकल एक्ट वाला बात समझ आई कि वो लिखा ही ऐसे है कि इट्स नॉट एन ऑफेंस, राइट? सो आई गेट इट। वो तो एक्ट में सुधार होना पड़ेगा, तब होगी बात। नहीं, सुधार नहीं कर सकते ना आप उसको। वो मोटर व्हीकल एक्ट एक अलग ही एक्ट है। इट्स बेसिकली वो सड़क पे जैसे गाड़ियां चल रही हैं उसके ऊपर है वो। अब उसमें एक्सीडेंट अगर कवर हो गया, एक बहुत स्लाइट डिग्री ऑफ, वेरी लेस डिग्री ऑफ एन एक्सीडेंट इज कवर्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। उसके बाद का जो एक्सीडेंट है दैट कम्स अंडर द इंडियन पीनल कोड, कि भाई आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे, उसकी वजह से एक बंदा कोई मर गया, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, मतलब एक बंदे की डेथ हो गई, राइट। तो वो जब आईपीसी के अंदर आता है तब भी एक्सीडेंट को, आई गेट योर पॉइंट, यू सेइंग इट्स फेयर आल्सो, बिकॉज़ एवरी एक्सीडेंट मींस एक्सीडेंट, यस हो गया, राइट। अब उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई या किसी को इतना ज्यादा चोट लग गई, बट इट्स एन एक्सीडेंट, आई गेट इट, राइट। अब अगर आपको किसी को चोट लग गई, किसी की गाड़ी ठुक गई, किसी को किसी तरह से फिजिकल डैमेज हो गया, तो ऑब्वियसली जिसने एक्सीडेंट किया है वो उसको कॉम्पेंसेट करना बनता है, राइट, ठीक है, बिल्कुल। बट चलो वो करा नहीं करा वो तो एक और हो गए, लेकिन अगर कोई मरी गया तो आप कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हो?
कर ही नहीं सकते, है ना? तो उस टाइम पे कोर्ट क्या सोचती है? हाउ डज कोर्ट रीड डेथ? Death, see, reading death is an accidental death is an accidental death. Rash and negligent driving is another. A death caused by rash and negligent driving is another kind of death. सही में गाड़ी चढ़ा देना, that is another kind of death, you know. So ये that depends on the degree. सही में गाड़ी चढ़ा देना तो कभी प्रूव ही नहीं होगा। नहीं हो सकता है, आजकल सीसीटीवी वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, सब प्रूव हो सकता है। और अगर ऐसा दिख जाए कोर्ट को तब और डेथ हो जाए, तब कोर्ट क्या करती है? तब वो पूरा केस चलता है, कल्पेबल होमिसाइड। Then it is treated as a culpable homicide. Yes. Then it is not considered just as accident. Yes. Intentional है ना? जहाँ इंटेंशन आ गया वहाँ पे होमिसाइड आ गया। So कौन-कौन सी चीजें कंसिडर हो जाती है होमिसाइड में? रैश ड्राइविंग? रैश नहीं, ऐसा है, होमिसाइड इज किसी भी आदमी का मरना, आदमी औरत का मरना। अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड में आना है तो इंटेंशन देखना पड़ेगा। बिल्कुल। व्हाट इज द इंटेंशन? ठीक है ना, कि इंटेंशन था क्या मारने का? फॉर एग्जाम्पल, I have a knife. I throw it like this. और वो किसी आदमी को लग जाता है, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता कौन है, ABC. I had no intention to kill actually. कोई एकदम से आ जाता है, एकदम से आ जाता है, ठीक है ना, तो यही एक्सीडेंट में यही चीजें हो रही हैं। ये मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। तो कोर्ट उसको उसी तरह से, पर अगर जैसे दिख जाए कि आपने ऐसी कोई ड्राइव करी, आपने एकदम से चढ़ा दिया, दैट इज द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन की वो प्रूफ करे कि हाँ इंटेंशन था, नहीं इसको पता था, राज को पता था कि ये चाकू उधर इसलिए मारा कि वहां से ABC कोई आ रहा था, राइट? तो वो दैट इज अ केस, देन इट्स पनिशेबल। It's all about intention. Because in an accident case there is no intention. आप अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे तो एक आपका केस जरूर बनता है, FIR जरूर उस बारे में कटती है, वो अलग कहानी है। So help me understand कि कोर्ट के अंदर सेंटिमेंट्स की क्या वैल्यू है? Court is not about sentiments actually. At all. I'll not say at all. It's a human being who is sitting as a judge. But it's all about, वो कहते हैं ना, अंधा कानून है, वो सबूत वो देखेगा। आप ये नहीं देख सकते कि ये यार बूढ़ी औरत है, उसका बेटा, अकेला एक बेटा था, वो मर गया, तो मैं इसको केस को अलग से करूं। इट हैज टू बी बाय द बुक्स कि किस तरह की FIR हुई है, क्या ऑन रिकॉर्ड है। अगर सेंटिमेंट्स से देखने गए तो जज अपना काम नहीं कर पाएगा, वकील अपना काम नहीं कर पाएगा। वकील फिर मैं एज एन एडवोकेट मैं जाके सेंटिमेंट्स ही लड़ूंगा कि मैडम ये देखिए इतनी ओल्ड लेडी है, इसका बच्चा मारा गया, सजा दे दीजिए। इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट एंड इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए थोड़ा सा चिल आउट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ब्रेन को चिल रखना बहुत जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन। यस, इफेक्ट होता है। हाँ, बहुत इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्ट होता है। जो काम कर रहे हैं बहुत इफेक्ट होता है। और अल्टीमेटली आई थिंक जो जितने भी, बिकॉज एक लॉयर थोड़े बहुत केसेस से ही इतना ब्रेन से स्ट्रांग हो जाता है कि आप देखते हो कि देश संभालना शुरू कर देता है। जितने लोगों ने देश संभाला, नेल्सन मंडेला से लेकर महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने भी हैं, वो सारे लॉयर्स ही हैं। दे आर डूइंग देयर बिट। और आज भी अगर कोई लॉयर अगर देश कोई चल रहा है, इंडिया भी चल रहा है, तो देयर मस्ट बी अ लॉयर बिहाइंड इट। जो भी एक्ट बन रहे हैं, जो भी लॉज बन रहे हैं, एक लॉयर ही बना रहा है कहीं ना कहीं। तो एक लॉयर ट्रेन हो जाते हैं उस तरह चीज में ट्रेन हो जाते हैं। ट्रेन हो जाते हैं लोगों की मेंटालिटी को समझने में, फोर्सी करने में कि क्या हो सकता है, इस लॉ के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उसमें। उसके बाद ये कहाँ से आज तक जो लॉ बना हुआ है इसमें कहाँ कमी रहेगी, ये सब चीजें समझने में। बट क्या ये सच है कि वकील तारीख इसलिए बढ़ाते रहते हैं क्योंकि उनकी फीस बढ़ती रहती है? देखिए, आई थिंक दिस इज क्वाइट डिबेटेबल। आप उस सिस्टम की पार्ट हो, तो अगर आप कह रहे हो तो मैं बिल्कुल मानूंगी। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग होंगे। हाँ, that's what you're saying कि ये कोई बहुत कॉमन बात नहीं है। बहुत कॉमन बात नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन बात नहीं है, क्योंकि दोज हु एक्सेल और जो लॉयर्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ चंद होंगे, बट दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म अफेयर, यू नो। टुडे यू विल चीट द क्लाइंट, टुडे यू विल चीट द जज, ठीक है, कितने दिन?
हो सकता है 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट आप चीट कर लो, लेकिन एक क्लाइंट का आप अच्छा काम करोगे, he'll give you 10 clients. Yeah, absolutely. मेरे को ये हमेशा क्वेश्चन ये रहता है कि जब हमारे देश में यूथ है ना, यंगस्टर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इतना है ही है, तो हमारे ये जो की सर्विसेज हैं इसमें डेफिसिट तो नहीं होना चाहिए एक तरह से। मतलब अगर आपके पास मैन पावर ही ना हो, आपके देश में उस उम्र के लोग ही ना हो, तो प्रॉब्लम। अपने देश में तो वो तो हमारे पास अबंडेंस है। तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि क्यों ऐसा है कि पुलिस में लोग इनफ नहीं है, जजेस इनफ नहीं है, क्यों ऐसा है? क्यों पुलिस में तो आई थिंक लोग इनफ हैं, जजेस इनफ नहीं है क्योंकि नॉट एवरीवन कैन बिकम अ जज, यू नो व्हाई। एक मेरिटोरियस सा है, मतलब एक कट ऑफ, देयर हैज टू बी अ कट ऑफ। ये नहीं कि कट ऑफ इसमें आपने ये सेट कर दिया कि 100 में से जो 50 ला रहा है वो भी जज बन रहा है। इट हैज टू बी 75% प्लस वाला, वो वाला सिस्टम पे चलती है और चलना बहुत जरूरी है। कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए? अब राइट नाउ फॉर द लोअर जुडिशरी इज 3 years, एक मिनिमम 3 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फॉर द हायर जुडिशरी इज 7 years। तो किसी को भी कोई भी सिस्टम में आएगा तो इतने साल तो उसको वैसे ही लगने हैं, और उसके बाद मेरिट डिफाइन करेगी, वो जरूरी है, राइट। मेरिट अगर नहीं रहा ऐसे वैसे ही जजेस आगे, फिर तो ये हो जाएगा कि आप केस तो खत्म कर रहे हो, फिर दूसरा हाई कोर्ट को भर रहे हो, हायर कोर्ट को भर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को भर रहे हो, तो इट विल गो ऑन एंड ऑन। सो दिस इज अ वेरी विशियस सर्कल। और बहुत द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर हैज टू, मतलब इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कोई भी नहीं दे सकता। नहीं, मैं समझ रही हूँ, आई एम जस्ट क्योंकि आप जिस वर्ल्ड में रहते हो मुझे उसका नहीं पता, बट मैं वहां से आती हूँ कि एक एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने यहाँ। रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मैन पावर है हमारे पास, यूथ है हमारे पास, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, यू नो। अब जैसे आप कह रहे हो कि लॉयर्स भी इनफ हैं, तो लॉयर्स इनफ है, लॉयर्स में से जज बनेंगे, तो फिर अगर हमें कल अगर 2000 जज बन जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, हमारे केसेस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं बन रहे? हाँ, क्योंकि उतने मार्क्स नहीं ला रहे वो जज। मतलब ये नहीं चाहिए ना कि सिर्फ पास कर लिया, और आप पास कर गए लॉयर तो बन गए, लेकिन सिर्फ पास कर लिया तो जज नहीं बन सकते। यू हैव टू बी इन दैट मेरिट वाला। सो यू सेइंग कि जज बनने लायक लोग कम है, लॉयर्स तो बहुत हैं, यस, बट दोज हु कैन क्वालिफाई टू बी जजेस, यस, वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज की, लाइक कोर्ट रूम्स कम है, बिल्कुल है, वो भी बढ़ानी पड़ेंगी। हाँ, वो नहीं है तो आई थिंक वो पुश भी नहीं हो रहा होगा, वो पुश भी नहीं हो रहा। पर ब्रिजेस हमारे यहाँ बनने जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, एंड इट हैज टू बी एक वो सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा सा भूल के आपको काम करना है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबको मिलके काम करना पड़ेगा इस चीज को बढ़ाने के लिए। एवरीवन, आई थिंक ईच वन ऑफ अस, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जुडिशियल सिस्टम में, वो सब डिले के सबकी वजह से डिले हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम भी कर रहे हैं, हमारी वजह से भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, क्लर्क्स भी कर रहे हैं, लिटिगेंट्स भी कर रहे हैं, जजेस भी कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग इट। हर कोई एक पार्ट प्ले कर रहा है। और क्यों सब लोग ये पार्ट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, नहीं, दिस इज कमिंग नेचुरली, नोबडी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है डिले करने का, बट ये हो रहा है। सिस्टम थोड़ा सा इस तरह का भी डेवलप हो रखा है। क्या ये पॉसिबल है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है सिस्टम में से? माइट बी, यस। डंडा पड़ता है तो हम सब सुधर जाते हैं ना? बिल्कुल, डंडा नहीं है, कहीं डंडा नहीं है।